हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 16 रुपये 34 पैसे का जो पेनी स्टॉक है, ये एनर्जी क्षेत्र से कंपनी बिलोंग करती है। ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देकर जाएगी और आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखना। ये एनर्जी क्षेत्र से बिलोंग करती है कंपनी। तो दोस्तों, इसने एक वीक में यानी एक सप्ताह में इसने 4.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 7.16% का, और 3 महीने में इसने 4.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 23.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 साल में 115.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसमें एक महीने के अंदर 1 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई थी, और एक वीक में 963 क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 983 क्वान्टिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 983 क्वान्टिटी डिलीवरी उठाई गई। यह सैटरडे में 2 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, तो 100% डिलीवरी में उठाई गई। टुडे में 2 लाख क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें उठाई नहीं गई। ये BSE पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 1408 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 16 रुपये 30 पैसे का, हाई इसका 39 रुपये 50 पैसे का है, लो इसका 12 रुपये 20 पैसे का है। स्टॉक पीस का गायब है। इंडस्ट्री पीस का 23.94 का है। बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में 51 रुपये 10 पैसे की, और बुक वैल्यू इसकी नेगेटिव में, और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में 122% है। ROC गायब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। आने वाले समय में कंपनी आपको बोनस शेयर भी दे सकती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं तो ये हितकारी फाइबर लिमिटेड के नाम से विख्यात है, जो कि BSE में सूचीबद्ध है। कंपनी और स्पाइस एनर्जी समूह का एक हिस्सा है। भारत में कुल 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का क्रियान्वयन की शुरुआत की है और ऊर्जा उत्पादन का काम करती है। अभी कंपनी की सेल अभी धीरे कोई कंपनी की अभी सेल नहीं हो रही, यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की 0 सेल है, और इस उसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 0.0 नेगेटिव में ही है, और OPM भी इसका अभी है नहीं। यानी कि जिस दिन कंपनी की सेल होने लगेगी, ये शेयर आपसे कभी अपन से पकड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी की 0 सेल है और अदर इनकम भी नहीं है इसकी। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, वो भी नेगेटिव में है, 9 लाख रुपए का। EPS पर की बात कर लेते हैं, 0.10 का EPS पर नेगेटिव में है वो भी सर। साल दर साल में भी आप देखते हैं तो कंपनी की साल दर साल में भी अभी सेल नहीं हो रही, 0 हो रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पहले 69 लाख का, फिर 1,99,00,000 का इस प्रकार नेगेटिव में था, अब 70 लाख का नेगेटिव में है, और यहाँ उससे कम हुआ 40 लाख का। कंपनी धीरे धीरे अपने जो नेगेटिव को घटाते घटाते थोड़ा कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, यानी कि अपने बड़े बड़े लॉसों को कवर कर रही है। धीरे धीरे जो लॉस बड़े बड़े हो रहे थे वो छोटे होने लगे हैं। उसी प्रकार OPM की बात कर लेते हैं तो OPM में अभी कुछ है नहीं है। अदर इनकम 1 लाख रुपए की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो अपना नेट प्रॉफिट अभी इनका नेगेटिव में है। 41 लाख का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में चल रहा है। यानी पहले बड़े बड़े जो है कि पहले बड़े बड़े जो है इनके नेगेटिव में प्रॉफिट हो रहे थे, जो इनने अब कंपनी का धीरे धीरे लॉस कम होने लगा है, जो छोटे छोटे लॉस हो रहे हैं। EPS पर शेयर की भी बात कर लेते, 0.45 का डिविडेंड कंपनी देती नहीं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते, 10 साल में भी कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, TTM में भी कुछ नहीं रही है सेल्स ग्रोथ। अभी कंपनी की सेल्स हो नहीं रही है। कंपाउंड प्रॉफिट की बात कर ले, 10 साल में नेगेटिव है 10%, 5 साल में 12% पॉजिटिव में, 3 साल में 25% प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में रही है, और TTM में 75% रही प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 10 साल में 12% के CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में 47% के CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में 29% के CAGR से रिटर्न दिया, और 1 ईयर में यानी 1 साल में 21% के CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में भी कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में भी कुछ नहीं है। अब रिजर्व की बात कर लेते हैं तो
रिजर्व इनका नेगेटिव में 55 करोड़ 32 लाख रुपए का जो रिजर्व है कंपनी का नेगेटिव में। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, 46 करोड़ की बोरिंग है, यानी कि कर्जा 46 करोड़ का है और बोरिंग 55 करोड़ की नेगेटिव में है दोस्तों। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं, टोटल एसिड कंपनी का 5 लाख रुपए का टोटल एसिड कंपनी के पास है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 2023 सितंबर 2024 तक 71.19% की प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी बरकरार है, जो दिसंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक 71.19% की जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। और डीआई के पास की बात कर लेते हैं 3.37% की जो होल्डिंग मार्च में हुआ करती थी, इन्होंने जून में घटाकर 0.6% की होल्डिंग कर ली है। और इधर भी 6% की होल्डिंग कर दी है कंपनी के। और पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक के पास 28.75% की होल्डिंग 28.75% की होल्डिंग पब्लिक की है इसमें। कंपनी का नाम है SRM एनर्जी और इसका BSC कोड है 523-222, इसका BSC कोड है। और दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।